विषय वस्तु होगा साउल का, राजा साउल जो कि इस्राएल का पहला राजा था, उसका भयानक पतन। और उसका हम आज पार्ट 1 भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और राजा साउल का टोटल हम अगर बाइबल में देखेंगे 7 पापों के चलते उसका पतन हुआ। उनमें से आज हम 3 पापों का जिक्र करेंगे, उसका पतन का कारण। 3 पाप के चलते प्रभु उसको गद्दी से निकाल दिया। मात्र 2 साल राज्य किया। मेरे प्रियो, हम जब दूसरा शमूएल का किताब पढ़ाई करते हैं, दाऊद को जब पता चला साउल का मृत्यु हो गया है, तो दाऊद किस प्रकार विलाप कर रहा है साउल के लिए। अगर हम उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा शमूएल 2 अध्याय अगर हम 17 पद से पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है, तब दाऊद ने साउल और उसके पुत्र योनातन के विषय ये विलाप गीत बनाया और यहूदियों को ये धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। ये यासार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, 19 पद को देखें, हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, सुरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में ये ना बताओ और ना अस्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि पलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपजाऊ वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां सुरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जब दाऊद को पता चला साउल का जब मृत्यु हुआ, मेरे प्रियो, ऊंचे पहाड़ में उसका मृत्यु हुआ, तो दाऊद विलाप कर रहा है और रो रहा है, क्योंकि साउल का दामाद दाऊद था। और हम देखते हैं कि साउल दाऊद के पीछे लगा हुआ था। और हम देखते हैं कि वो दाऊद साउल के बारे में कितना विलाप कर रहा है। बोलता है कि प्रभु, हे परमेश्वर, शिरोमणि, तू इसको चुना था, तू इसको राजा के रूप में चुना था, इस्राएल का पहला राजा के रूप में चुना था, अभिषेक किया था। वो किस प्रकार उसका पतन हुआ, किस प्रकार वो गिर पड़ा। दाऊद विलाप कर रहा है मेरे प्रियो। दाऊद भी अद्भुत व्यक्ति है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, जब साउल गलती किया तो परमेश्वर ने क्या किया, साउल को सामुएल नबी के द्वारा बताया कि तूने गलती किया, तूने मिस्टेक किया, लेकिन तू अब इस्राएल की गद्दी में, ना राजगद्दी में नहीं बैठने पाएगा। अभी उस गद्दी में परमेश्वर का मन रूपी एक व्यक्ति बैठेगा जिसका नाम है दाऊद। तो आज हम चिंता करेंगे मेरे प्रियो, साउल को परमेश्वर ने अनुग्रह किया और राजा बनाया, वो भी इस्राएल का पहला राजा, और उनको आशीषित भी किया, ब्लेसिंग भी किया कि तू अगर परमेश्वर का वचन में बना रहेगा तो मैं तेरा राज्य को स्थिर करके रखूंगा। और हम देखते हैं कि साउल मात्र 2 साल राज्य किया। दुखद वाला बात है, इतना भयानक का पतन उसका हुआ मेरे प्रियो। आज 7 पतन के बारे में ध्यान करेंगे और उनमें से आज 3 पतन के बारे में जिक्र करेंगे। आज पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2 पार्ट में हम सब खत्म करेंगे। आज हम भगवान के बारे में जिक्र करेंगे, जो 3 पाप उसका जो हुआ उसके जीवन में, वो किस प्रकार उसका भयानक पतन हुआ। हाँ मेरे प्रियो, ये हो सकता है कि एक विश्वासी का पतन हो सकता है। इसे लगता है कि ध्यान से चलो, कैसी चाल चलते हो, ध्यान से चलो, कहीं ना तुम गिर पड़ो। शायद कोरिन्थियों के किताब में एक बात लिखा है, कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों हाँ, पहला कोरिन्थियों 10 का अगर 12 पद को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, वहां लिखता है कि इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो सोचता है कि मैं ठीक हूं, मैं चौकस हूं, मैं अपने देखभाल कर सकता हूं, लेकिन वो चौकस रहे, वो गिर ना पड़े। और एक बार पढ़ते हैं उस पद को, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मतलब जो सोचता कि मैं
मेरा सेल्फ डिफेंस है, मेरा आत्मनिर्भरता है, मैं गिर नहीं पड़ूंगा, लेकिन उसको चौकस रहना, अलर्ट रहना है। हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उनमें से एक स्वर्गदूत बनाया जिसका नाम था लूसीफर, जो कि आराधना करता था परमेश्वर का, उसको दायित्व दिया गया था। लेकिन वो क्यों गिर पड़ा? उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से क्यों नीचे गिरा दिया? क्योंकि उसका घमंड आ गया, उसका गर्व आ गया। वो सोचा कि मैं परमेश्वर का स्थान को ले लूंगा, परमेश्वर का जगह को ले लूंगा। चौकस रहे कहीं कि ना गिर ना पड़े मेरे प्रियो। गिरने से पहले मेरे प्रियो, अगर नीति वचन का अध्याय को देखेंगे, गिरने से पहले मनुष्य के जीवन में क्या उत्पन्न होता है। नीति वचन 16 अध्याय नीति वचन 16 अध्याय अगर हम 18 को पद को और 19 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दिन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। मेरे प्रियो, जिसका जब पतन आरंभ होता है मेरे प्रियो, उससे पहले उसका जीवन में घमंड आता है। आज घमंड के चलते बहुत सारा मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया। आज घमंड के चलते आज बहुत सारा परिवार बर्बाद हो गया है। आज घमंड के चलते बहुत सारा विश्वासियों का पतन हो गया है। हम देखते हैं घमंड के चलते राजाओं का भी पतन हो गया है मेरे प्रियो। और आज हम ऐसा राजा के बारे में जिक्र करेंगे जो राजा को परमेश्वर ने चुना था, इस्राएल का पहला राजा। जब उसको चुना गया मेरे प्रियो, उसका क्वालिटी को देखिए, कितना नम्र था, कितना दीन था। वो राजा होने के लिए मैंने इच्छा भी नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको अभिषेक किया। सामुएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर उसका अभिषेक किया। बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा गोत्र का परमेश्वर उसको चुना, आशीष किया। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति का पतन हो जा रहा है। अजब बात है। आज हम राजा साउल, जो कि इस्राएल का पहला राजा है, उसका 7 पतन के बारे में देखेंगे, 7 कारण देखेंगे क्यों उसका पतन हुआ, किस कारण से उसका पतन हुआ। 7 कारण, 7 पापों के चलते, 7 मिस्टेक चलते उसका पतन हुआ। उनमें से आज 3 कारणों को देखेंगे मेरे फिर आज भाग में 1 में 3 कारणों को देखेंगे। अगर हम देखेंगे उसका पहला कारण, अगर हम निकालेंगे पहला सामुएल का किताब, पहला सामुएल के किताब अगर हम उसका 13 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर हम थोड़ा सा एक पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, एक पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। जिसको 40 साल से ऊपर करना था राज्य, लेकिन वो 2 साल मात्र राज्य किया। यही पहला सामुएल 13 अध्याय से अगर हम पूरा पढ़ाई करेंगे, उसका पतन के बारे में लिखा गया है मेरे प्रियो। अगर 2 पद से पढ़ाई करेंगे, 13 का 2, फिर साउल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 साउल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातन के साथ बेन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातन ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंगा फूंकवा कर ये कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इसराइलियों ने ये समाचार सुना कि साउल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है और ये भी कि फलिस्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग साउल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फलिस्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन
के पूर्व की ओर जाकर मिकवास में छावनी डाले। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु साउल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जी हूँ वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकवास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। साउल का ये पहला पतन का कारण, साउल का ये पहला पाप है जो उसका पतन का कारण बना। मेरे प्रियो, सामुएल ने साउल से कहा था कि तुम 7 दिन वेट करना, इंतजार करना, मैं आऊंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा, मेल बलि चढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम युद्ध करने के लिए जाना। साउल वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, 6 दिन 7 दिन इंतजार किया। जब होम बलि जब अपने चढ़ा दिया मेरे प्रिय, तब सामुएल आकर पहुंचा। मेरे प्रियो, एक राजा का जो काम है वो राजा करेगा। साउल को जो काम दिया गया था वो काम वो करेगा, उसको जो बताया गया था वो काम करेगा, लेकिन वो दूसरा काम नहीं कर सकता, वो बलिदान का काम नहीं कर सकता, उसको नहीं दिया गया था बलिदान का काम। परमेश्वर बलिदान, होम बलि, ये बलिदान चढ़ाने के लिए लेवियों को चुना था मेरे प्रिय, याजकों को चुना था। 12 गोत्र में से, याकूब के 12 गोत्र में से लेवियों को ये अधिकार मिला था। वो लोग क्या करेंगे? मिलाप बाले में ना, प्रभु का सेवकाई में, प्रभु का तंबू में वो लोग क्या करेंगे? बलिदान करेंगे, सेवकाई करेंगे, याजक काम करेंगे। सामुएल एक याजक था और याजक होने के चलते उसका काम है वो बलिदान करेगा, होम बलि करेगा, मेल बलि, जो भी बलिदान है, प्रभु का जो भी सेवकाई था वो वही करेगा। वो भाग उनको दिया गया है, प्रभु के दासों को दिया गया है। लेकिन ये राजा है, ये राजा को समझना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है। अगर सामुएल ने कहा है कि वेट करने के लिए, उसको इंतजार करना था, लेकिन वो इंतजार नहीं किया और मूर्खता का काम किया। आज भी हम कलीसिया में क्या करते हैं? हम पास्टर लोगों को, प्रभु का दासों को हम आदर नहीं करते हैं, उनके बात को नहीं मानते हैं और वो जो मना करते हैं हम वही करते हैं। जब कि हमारा काम नहीं रहता है वही काम हम भी करते हैं, इसलिए हमारा पतन हो जाता है मेरे प्रियो। आज मंडली में बहुत सारा लोग गिर गए हैं पाप में, परमेश्वर के दासों का बात को नहीं मानते हैं, उनका स्वभाव को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का दास जो है वो परमेश्वर की तरफ से वो लोग कौन भेजे हुए हैं मेरे प्रियो, उनका काम है, उनको काम दिया गया है कि विशेष काम। बलिदान कोई साधारण बात नहीं है। आराधना कोई साधारण बात नहीं है। प्रभु का उपस्थिति में हम ज्यों त्यों होकर आना नहीं है मेरे प्रियो। हमको जिस प्रकार समझाया गया था, हमको जिस प्रकार बताया गया था, हमको जिस प्रकार शिक्षा दिया गया था, हमें उसी प्रकार करना है मेरे प्रियो। हम अपना समझ का सहारा ना लेना है।
हम मनुष्य का भरोसा करना नहीं है मेरे प्रियो। साउल एक राजा है, वो परमेश्वर का आदर करना चाहिए था, वो दासों का आदर करना चाहिए था। जो बात उसने परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि सामुएल जो साउल को बोला था कि 7 दिन वेट करना है, ये सामुएल अपने मन से नहीं कहा था, ये परमेश्वर से वचन पाकर साउल को बोला था, क्योंकि वो एक दास है। वो ना चाहते हुए भी, देखिए क्या बोलते, मैं ना चाहते हुए भी, मैं विनती भी नहीं किया, परमेश्वर से पूछा भी नहीं और मैं ऐसे ही बलिदान कर दिया। ये मूर्खता का काम नहीं है मेरे प्रिय। आप अगर कलीसिया में हो, आप जो भी कुछ करते हो तो परमेश्वर के दास को पूछ कर कीजिए। आज परमेश्वर के दास को नहीं पूछ कर रहे बोलकर आज सबका, अब देखिए बहुत सारे विश्वासी आज गिर गए हैं पाप में। क्या बोलता है, सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया। 13 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला सामुएल उसका 13 अध्याय उसका 13 पद। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब सामुएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और साउल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 बाएं, और साउल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे, और फलिस्तीनी मिकवास में डेरे पड़े रहे, और फलिस्ती की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने सुआल नामक देश की और फिर एक अपरा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथरोन को का मार्ग लिया, और एक और दल है ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सोबई नामक तराई की और जंगल की तरफ है। साउल को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, साउल को थोड़ा सा भी मतलब पश्चाताप नहीं है मेरे प्रियो। भूल किया है, गलत किया, मिस्टेक किया, मिस्टेक करने के बाद भी उसको कोई पश्चाताप नहीं है। वो उल्टा क्या करता है, कारण निकालता है। अरे बोलना चाहिए था साउल को कि मेरे द्वारा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, भूल हो गया है। जो भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति, साउल को जब प्रभु ने अभिषेक किया मेरे प्रियो, जब वो जा रहा था जहां पर सामुएल था, जब वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा था, सामुएल ने क्या किया, उसको अभिषेक किया। और सामुएल ने जो बोला था, तू एक भविष्यवाणी का दल का मैंने तुझे भेंट करेंगे, तू वहां पर नवयुद्ध करेगा, मैंने तू भी भविष्यवाणी करेगा। एक व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलता है, लेकिन वही व्यक्ति आज गिर जाता है। भयानक उसका पतन हुआ मेरे प्रियो। वो पश्चाताप भी नहीं है मेरे प्रियो। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो कि पाप करके बैठे हैं, लेकिन गलतियां करके बैठे हैं, लेकिन कभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। आके प्रभु को चले जाते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं, दशमांश भी देते हैं और भलाई का काम भी करते हैं, लेकिन अपने पश्चाताप जो पाप किए उस पाप के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका जीवन में आज पतन दिखाई दे रहा है, उनका परिवार में आज पतन दिखाई दे रहा है, उनका परिवार में बाल बच्चे गलत रास्ते में चल रहे। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि आपने जो गलतियां किया है, वो गलतियों का आपने कभी भी प्रभु को माफी नहीं मांगा है। गलती करके अगर प्रार्थना निवेदन आप भेज रहे हो मेरे प्रियो, ये आपके लिए भयानक परिणाम है। साउल ने भूल किया, मिस्टेक किया, वो ना चाहते हुए भी बलिदान कर दिया। उसका काम नहीं था, वो पहला तो उसका काम नहीं था। वो राजा का काम करेगा। आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है मंडली में, आपको वही काम करना है, आपको राजनीति करना नहीं है। आज मंडली में क्या होता है, आपको जो पोस्ट दिया गया, आप उस पोस्ट में शांति से आप नहीं रह पाते हो, आप दूसरा पोस्ट के लिए राजनीति करते हो। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में पतन को लेके आता है। कलीसिया में अगर आपको सेक्रेटरी का पोस्ट मिला तो सेक्रेटरी का काम कीजिए, डिकन का पोस्ट मिला तो डिकन का काम मिलिए। अगर आपको आराधना का काम मिला तो आपका काम है आराधना करना, आप दूसरा कोई पंचायती नहीं करना है आपको। आज कलीसिया में राजनीति हो रहा है मेरे प्रिय, पोस्ट के नाम में। लूसीफर क्यों गिरा जानते हैं?
उसको एक अच्छा पोस्ट मिला था, एक आराधक, वो परमेश्वर का आराधक था, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं था। मुझे परमेश्वर के जगह में बैठना है बोलता है। तो आज कलीसिया में तो ऐसा होता है ना, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं भी पास्टर की जगह में प्रचार करूंगा। पहले जो जगह में है वो जगह में पहला विश्वास योग्य बने रहें, प्रभु आपको खड़ा करेगा उस जगह में, प्रभु के दास होने के लिए, प्रचार करने के लिए। कोई कॉलिंग नहीं रहेगा, थोड़ा सा बाइबल ज्ञान पा लेंगे तो पुलपिट में खड़ा हो जाते हैं, तो दंड आपके जीवन में नहीं आएगा, तो क्या हम लोगों का जीवन में आएगा? और लोग आपको पीछे से उठाएंगे, यार आप तो बाइबल का ज्ञान इतना जानते हो, पुलपिट में तो आप भी खड़ा सकते हो, वो अगर पास्टर बोल सकता है तुम क्यों नहीं बोल सकते? मेरे प्रिय, ऐसा भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा परिवार को प्रभु नाश कर देगा। आज ऐसा हो रहा है। पवित्र आत्मा आपको अलाउ अगर कर रहा है तो पवित्र आत्मा ही आपको गाइड करेगा मेरे प्रियो, प्रचार करने के लिए, गीत गाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी आत्मिक एक्टिविटी करने के लिए पवित्र आत्मा ही आपको लीड करेगा। आप अपने आप से लीड होकर मत जाइए, लोगों का बात को सुनकर मत जाइए, फंस जाओगे। आज बहुत सारा विश्वासी ऐसे फंसे हुए हैं, उनका जीवन ही बर्बाद हो गया है। कलीसिया आ रहे हैं, नाम का कलीसिया आ रहे हैं, हम अपना गलती को नहीं मानते हैं। नहीं ना, हमने क्या गलती की? हमने कोई गलती नहीं किया, मानते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि शर्म लगेगा, उनका ईगो हट होता। तो साउल का जीवन में ऐसा था मेरे प्रिय, मैं एक राजा हूं, मैं कैसे माफी मांगूंगा? इतना मेरा प्रजा है, प्रजा लोगों, मेरे प्रिय प्रजा लोगों ने आके बोल दिया तो साउल घबरा गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को कैसे भूल गया? जो परमेश्वर उसको राजा बनाया है, वो साउल सोचना चाहिए था, परमेश्वर मुझे राजा बनाया है, मैं तो योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे योग्य बनाया, मुझे अनुग्रह किया, मुझे मैंने राजा बनाया, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति भी दिया, सामर्थ्य भी दिया, भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य भी दिया, मैं उसको कैसे भूल गया? सोचना चाहिए था मेरे प्रियो, प्रार्थना करना चाहिए था, वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था मेरे प्रियो। वो इंतजार नहीं किया। पहला मिस्टेक हम देखते हैं कि वो उसको जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। दूसरा मिस्टेक, वो अबाध्य हुआ, मैंने परमेश्वर के वचन को माना नहीं। अगर आप परमेश्वर का वचन को नहीं मानोगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, मनुष्य का आज्ञा में अगर आप चल रहे हो मेरे प्रियो, तो आपका पतन आरंभ हो गया है। आप परमेश्वर का जगह को मत लीजिए, प्रभु का दास का जगह को मत लीजिए। आज कलीसिया में परमेश्वर का दास का जगह को आज ले जा रहे विश्वासी लोगों। क्या आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है? जब तक आत्मा अगुवाई नहीं करता है, आपको वेट करना है। जब तक परमेश्वर की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, आपको सेवकाई में आगे बढ़ना नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओगे तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहो। कोई कॉलिंग नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, परमेश्वर की तरफ से कोई कॉलिंग नहीं, कोई भी मतलब बुलाहट नहीं है। और थोड़ा सा बाइबल ज्ञान जाके एक साल का ट्रेनिंग करके बीटीएस करके आ जाते हैं, और हमको कॉलिंग आ गया, चले जाते हैं, इसलिए मार खाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का सेवकाई करना इतना आसान बात नहीं है। प्रभु का सेवकाई करने के लिए आपको प्रभु का कॉलिंग चाहिए, प्रभु का बुलाहट चाहिए। बिना बुलाहट का अगर आप सेवकाई में आप निकले हो तो आपका सेवकाई वहीं पर बंद हो जाएगा। इसलिए लिखा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो अपना चरण सावधानी से रखना। ये सावधान नहीं हुआ मेरे प्रिय, साउल सावधान नहीं है। उसका पहला पाप हम देखें कि वो अबाध्य हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और पश्चाताप भी नहीं कर रहा। देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है मेरे प्रिय, हम भूल करते हैं, मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते हैं, दबा कर रख देते हैं। और वही पाप में हम सालों भर प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आज विश्वासी लोग ऐसे करते हैं, छुप छुप कर दारू पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, नाना प्रकार के गलत काम करते हैं, और हर महीना प्रभु भोज आकर लेते हैं। तो दंड आपके जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? बोलिए।
कहीं ना कहीं आज विश्वासी का पतन इसी कारण से हो रहा है। अबाध्य, जो परमेश्वर का अबाध्य होगा, उसका आज्ञा को नहीं मानेगा मेरे प्रियो, उसका जीवन पतन आना शुरू हो जाएगा। ये पहला कारण था मेरे प्रियो कि साउल के जीवन में जो भयानक पतन आया, वो गिरने का चलते एक ये वो अबाध्य हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आइए हम दूसरे कारण की ओर जाएंगे जो आपको मिलेगा पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 19 पद से अगर हम 23 पद तक पढ़ाई करेंगे, 19 से पढ़ाई करेंगे। पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 19 पद, उसका पतन का दूसरा कारण। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्ती ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और फाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुए, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पेनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। मेरे प्रियो, साउल का दूसरा गलती है कि शत्रुओं का देश में जाकर तलवार, हंसुआ, जो भी बर्छिया, हंसुआ तेज करने के लिए, कुल्हाड़ी, फाल, हल, सब चीज को, जितना भी जो चीज काम का चीजें, खेती करने का चीजें, लड़ाई का जितने भी सामान चीजें, सब शत्रु देश को जाते थे धार करने के लिए, हथियार को धार करने के लिए जाते थे। मेरे प्रियो, ये लोग हथियार को धार करने के लिए जाते थे। वो लोग अगर पूछेंगे तुम हथियार क्यों धार कर रहे हो, तो कल का युद्ध में तुम सबको मारेंगे, इसलिए धार कर रहे हैं। कोई शत्रु के पास जाएगा हथियार धार करने के लिए मेरे प्रियो? हमारा हथियार क्या है? दूसरा कोरिन्थियों 10 का अगर 4 पद को देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। मेरे प्रियो, साउल का जो ये दूसरा गलती, दूसरा पाप है, वो शत्रुओं का जगह में अपना हथियार को पजवाने के लिए, धार करने के लिए ले रहा है। मेरे प्रियो, हमारा हथियार आत्मिक है। साउल को समझना चाहिए कि मैं शत्रुओं का देश को कैसे जाकर हथियार को पजवाऊं, धार करवाऊं। परमेश्वर उनका हथियार होना चाहिए, परमेश्वर उनका धार होना चाहिए, ये चिंता करना चाहिए था मेरे प्रिय साउल। हम तो शत्रु के साथ युद्ध करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको मारना है, तो हम उनके देश में कैसे जाएंगे मतलब पजवाने के लिए? हमारा हथियार क्या है? अगर आत्मिक रीति से देखेंगे मेरे प्रिय आज का डेट में, कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इनको परमेश्वर के पास आना था मेरे प्रियो, हथियार को धार करने के लिए। आज के डेट में हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ है। और
हमारा अस्त्र क्या है? एफिसियों में लिखता है। अगर एफिसियों का पुस्तक निकालेंगे 6 अध्याय, एफिसियों 6 अध्याय 10 पद से पढ़ाई करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ये शत्रुओं का पास जाते हैं अपने शक्ति को मांगने के लिए, शत्रुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं शक्ति के लिए। वचन में लिखता है कि अन्य जाति के साथ हमारा क्या मेल? बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता। उनका शिक्षा, शत्रुओं का शिक्षा, अन्य जाति का शिक्षा, हमारा शिक्षा में कोई मेल है क्या? इसीलिए प्रभु में, दूसरा एफिसियों का पत्री 6 अध्याय उसका अगर 10 पद से पढ़ेंगे, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। साउल जो गलती किया मेरे प्रियो, उसको ये गलती नहीं करना चाहिए था। उनका हथियार को अपने जगह में धार करना चाहिए था। तलवार हो, कोई भी कुल्हाड़ी हो, फावड़ा हो, है त्रिशूल हो, जो भी हो, वो परमेश्वर से मांगना चाहिए था, परमेश्वर से बोलना चाहिए था कि प्रभु यहाँ पर हमारा हथियार पड़ जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसा हथियार पड़ जाने वाला को दीजिए ताकि हम यहाँ पर हथियार क्या करेंगे? धार करेंगे। अन्य जाति के ऊपर डिपेंड। मेरे प्रिय, हमारा हथियार बाइबल, वचन। आज मसीह लोग कौन वचन को तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, वचन को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए आज अन्य जाति के साथ उनका बहुत संगति है। आपका अन्य जाति के साथ संगति अगर आप कर रहे हो तो वहां से आपको दूर रहना है, हट के रहना है। उनके साथ मेल मिलाप करना नहीं है, उनके रीति रिवाज को हमको पकड़ना नहीं है, उनके जैसा हमें बनना नहीं है, दोस्ती बनाना नहीं है मेरे प्रियो। वही आपको गिरा देंगे लास्ट में। राजा सोलोमन का पतन क्यों हुआ जानते हैं? अन्य जाति मिस्री लड़कियों के साथ जब शादी किया, लाकर रखा, उनको लाकर मिस्र से घोड़ा लाया, मिस्र से लड़की को लाया और उन्हीं से वो क्या कर दिया? रासलीला किया। और वही लोग मूर्ति पूजा करवाने के लिए उसको मजबूर कर दिए। इसलिए हमें अविश्वासी के साथ हमको कोई मेल करना नहीं है मेरे प्रियो, उनसे दूर रहना है। लेकिन दुखद वाला बात है, आज का मसीह, आज का जो जवान लोग कौन है, अन्य जाति का दोस्ती यार तो बहुत है। शादी भी हमें जब जाते हैं ना, बाप रे बाप रे, जो डांस सांसारिक गीतों में नाचते हैं, डांस करते हैं, बोलते हम एंजॉय करते हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, मसीह। आप मसीह को प्रकट कर रहे हो वहां पर। आपका हथियार में जंग लग गया है, आपका आत्मिक जीवन का पतन हो रहा है मेरे प्रियो। आप अगर उनके जैसा बंद नहीं, हम उनके साथ मिल मिलाप करेंगे ना, हम उनको प्रभु में ले आएंगे। कब आप क्या उनको प्रभु में लाओगे? वो आपको आपका उनका जैसा बना देंगे। साउल का यही गलती था मेरे प्रियो। वो शत्रु राष्ट्र राज्य में गया और अपना हथियार को पजवाया। प्रार्थना करना चाहिए था प्रभु को, उनका साथ मेलमिलाप नहीं करना चाहिए था। शत्रु के साथ मेलमिलाप करने से आप क्या शत्रु को मार पाओगे? मारोगे? उस पर आपका तरस आएगा, दया आएगा, है मेरा शत्रु मेरा मित्र हो गया है, मैं इसको कैसे मारूंगा? इसीलिए आज अन्य जाति के लड़का लड़की जब विश्वासियों का लड़के के साथ दोस्ती यारी करते हैं मेरे प्रियो, वो लोग जो भी बोलते हैं वही करते हैं। चलो फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म देखने चले जाते हैं, पूजा का भोग भी खा लेंगे। वो लोग जहां भी जाएंगे फिल्मी गीत में डांस करना मतलब करेंगे। मेल मिलाप अन्य जाति के साथ मेल मिलाप आपके लिए भारी पड़ेगा मेरे प्रिय। और ऐसा आज बहुत सारा विश्वासी गिरे हैं। जवान और युवती आज अन्य जाति
कि लड़का लड़कियों के साथ दोस्ती यारी करके आज पूरा बर्बाद हो रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हमारा बच्ची को मैंने बच्ची पागल हो गई है, वो लड़का का पीछे दौड़ रहा है, वो लड़की का पीछे पड़ गया है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से नहीं होगा मेरे प्रियो, उनसे आपको दूर होना पड़ेगा, साइड होना पड़ेगा। वचन में लिखता है कि व्यभिचार से भागो, बुरी संगति से भागो। आपका संगति तो अभी छोड़ा नहीं है, आपका गपशप अभी छोड़ा नहीं है। अन्य जाति के साथ हमारी क्या संगति है मेरे प्रियो? जो लोग प्रभु में है नहीं, आप उनके साथ संगति करके उनका रीति रिवाज को, उनके बातों को आप तो ऑटोमेटिक मानोगे। साउल का जीवन में यही हुआ मेरे प्रियो। ये पतन का दूसरा कारण था, ये पाप। आज हमारे विश्वासी लोग भी कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। जो जानते हैं वचन को, जो वचन को नहीं जानते हैं वो कर रहे हैं, जो वचन को जानते हैं जानबूझकर भी करते हैं। आज विश्वासी लोग दारू का दुकान खोल के बैठे हैं। आज विश्वासी लोग गलत मैंने ढंग से पैसा कमाते हैं और उसी को लाकर दशमांश देते हैं। क्या प्रभु ग्रहण करेगा आपका दशमांश को? वो पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रियो। तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो। तुम्हारा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बने। 2 नंबरी धंधा करके और आप वहां से दशमांश दोगे तो प्रभु ग्रहण करेगा। दारू बेचोगे और वहां से पैसा दोगे, प्रभु आपको ग्रहण करेगा। पान का दुकान खोलोगे और वहां से पैसा दोगे, प्रभु आपको ग्रहण करेगा। सबको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रिय प्रभु के लिए। साउल का ये सेकंड गलती, सेकंड पाप, गलती कर रहा है लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहा। देखिए कितना भयानक पतन उसका हो रहा है। पहला भी गलती किया, पहला पाप किया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया। प्रभु के दास को क्षमा भी नहीं मांगा, पश्चाताप भी नहीं किया। दूसरा गलती भी कर रहा है, इसमें भी उसका पश्चाताप नहीं है। उसका तीसरा गलती को देखेंगे मेरे पे। तीसरा गलती, पहला शमूएल की किताब उसका 14 अध्याय और 24 से लेकर 32 तक पढ़ाई करेंगे। तीसरा गलती, पहला शमूएल की किताब उसका 14 अध्याय अगर 24 से अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए क्योंकि साउल ने उन लोगों को शपथ खा धरा कर कहा, शापित हो वो जो सांझ से पहले कुछ खाए, इस रीति में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन ना किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ना ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसीलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंख में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरा पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वो जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी है। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फलिस्तीनी मारे नहीं हैं गए। उस दिन वे मिकमास से लेकर अयालोन तक फलिस्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। इसीलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार साउल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो।
फिर साउल ने कहा, लोगों को मेरे बीच में इधर उधर फेर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ साउल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब साउल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वो तो पहली वेदी के जो उसने यहोवा के लिए बनाई। फिर साउल ने कहा, हम आज रात को ही पलिश्तियों के पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आए। तब साउल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों के पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु उससे उस दिन कुछ उत्तर ना मिला। तब साउल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोग, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये लोग युद्ध में हैं, साउल के सेना लोग युद्ध में हैं और इनको खाने के लिए मना कर दिया, उपवास करने के लिए बोला। मूर्खता का काम नहीं है मेरे प्रियो। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? इसीलिए प्रजा के लोग इतना भूखा थे, इतना थक गए थे मेरे प्रियो, गाय को मारकर उसका मांस को लहू के समझ खा लिया। वचन में लिखता है कि ये पाप है। लेवी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखा गया लहू समेत तुम्हें नहीं खाना है। लोग कच्चा मांस को खा दिया मेरे प्रियो, बिना पकाए। ये साउल का मूर्खता है मेरे प्रियो। युद्ध में जाने लोगों के लिए वो खाना मना कर दिया। अगर खाना नहीं खाएंगे तो बल ताकत कैसे नहीं पाएंगे मेरे प्रियो? खाना नहीं खाएंगे तो बल ताकत मिलेगा, उसको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा। हमें गलत रीति से उपवास को नहीं रखना है। जो ठीक समय में जो चीज करना है वही चीज करना है। उपवास के समय में उपवास करना है, काम के समय में काम करना है। जैसे तैसे करके हमको फास्टिंग रखना नहीं है मेरे प्रियो। फास्टिंग के लिए सब तैयार है क्या, रेडी है क्या? अगर आप चर्च में अलाउ करते हो, मैं बोलता हूं फास्टिंग रहेंगे, सबका मन अगर हाँ फास्टिंग में लगा है तो फास्टिंग रखिए। और फास्टिंग इधर करोगे और गलत काम करोगे तो आपका फास्टिंग बेकार हो जाएगा, आपका उपवास बेकार हो जाएगा। आपका मन तो लगा नहीं रहेगा फास्टिंग में, खाने का पर लगा रहेगा। ये लोग युद्ध कर रहे हैं लेकिन ये थका मांदे, भूखे हैं मेरे प्रिय। युद्ध करने के लिए मैंने उनको अच्छा लगेगा, इच्छा लगेगा। किस प्रकार खाना मिलेगा, किस प्रकार खाना मिलेगा, वही तो चिंता करेंगे। युद्ध क्या करेंगे? तलवार क्या उठाएंगे मेरे, हथियार क्या उठाएंगे? ये साउल का गलत निर्णय था मेरे प्रियो, उसका एक पाप था। इसलिए जब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, फिर बोलता है कि पका के खाओ। ये खुद नियम बनाता है और ये खुद नियम को तोड़ता है। परमेश्वर इसके जीवन से खुश नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर से पूछा भी नहीं और अपने आप को बोलता है कि फास्टिंग रखो। कैसा समय में? युद्ध के समय में। ऐसे मूर्ख लोग अभी हैं। परमेश्वर से कोई भी कॉलिंग नहीं लेगा, परमेश्वर से कोई भी मैंने बातें नहीं होगा और मन ही मन में फास्टिंग रख देंगे, नहीं हम फास्टिंग में हैं। परमेश्वर खुश नहीं होगा मेरे। ऐसा फास्टिंग से प्रभु खुश नहीं होता है। ये गलत किया साउल ने, एक गलती किया और वो एक गलती के चलते उसके जीवन में 7 गलती हुआ और 6 गलती हुआ। और जब युद्ध करने के लिए जाता है तो परमेश्वर, जब परमेश्वर को पूछता है तो परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिलता। कैसे उत्तर मिलेगा मेरे? आपने तो पाप ही किया, आपके परमेश्वर की दृष्टि में ही मिस्टेक किया, तो परमेश्वर कैसे जवाब देगा, कैसे उत्तर देगा? ये तीसरा पाप था। पहला पाप वो अबाध्य हुआ, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, वो वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया सामुएल भविष्यद्वक्ता का, और खुद ही जो नहीं करना चाहिए था वो किया। मेरे प्रियो, अगर हमको जो नहीं करना चाहिए था नहीं करेंगे, उसको हमको करना नहीं, हमको जो करना है उसी को करना है। हमारा जो जिम्मेदारी हमको जो दिया गया हमको उसी को करना है। हमको जितना बोलना है उतना ही बोलना है मेरे प्रियो, ज्यादा बोलना नहीं है। जितना कहा गया उतना टेस्टिमनी दीजिए।
जितना कहा गया उतना वचन प्रचार कीजिए। आपको जितना बोला गया उतना बोलिए, उससे ज्यादा मिलावट मत कीजिए। साउल का ही गलती था। दूसरा गलती था, दूसरा पाप था, वो पलिस्तियों मैंने शत्रु देश में जाकर अपना औजार को, अपना जितने भी हथियार को पजवाने के लिए गया, धार करने के लिए गया। अपना देश में नहीं किया, अपने जगह में नहीं किया, शत्रु के देश में जा रहा है। मतलब शत्रु के साथ मित्रता करने जा रहा है। अगर शत्रु के साथ आप मित्रता करोगे, पाप के साथ अगर मित्रता करोगे, तो आपका हालत क्या होगा? आज बड़ा बड़ा पाप करके लोग आज क्या कर रहे हैं, भलाई का जीवन जी रहे हैं। पाप में बड़ा बड़ा पाप है उनके जीवन में, और बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रवोज भी लेते हैं, गवाही भी अच्छा देते हैं, मंडली का हेल्प भी करते हैं, मंडली में सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो पाप के साथ समझौता कर लिए। पाप क्या है? शत्रु है। शैतान के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है मेरे प्रिय। पाप के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। यीशु मसीह पाप को नाश करने के लिए आया था, मनुष्य को नहीं। हमारा शैतान के साथ कोई मित्रता नहीं है, हमारा पाप के साथ कोई मित्रता नहीं है मेरे प्रियो। और तीसरा हम देखें, युद्ध के समय में ये उपवास का घोषणा कर रहा है, जो कि प्रजा लोग भूखे हैं, उनका इच्छा भी नहीं लड़ने के लिए, भूखे मारे और लड़ाई करने के लिए इच्छा लगेगा मेरे प्रियो। ये गलती किया, ये मिस्टेक किया। हमारे 3 बातों को देखे जो साउल का पतन का कारण था। कल पार्ट 2, आज पार्ट 1 में 3। पहला था अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर का बात को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया। सामुएल भविष्यवक्ता जो नहीं करना चाहिए था, मतलब उसको बलिदान नहीं करना चाहिए था। बलिदान का काम दूसरा का काम है। वो राजा है, वो राजा का काम करेगा। राजा का जो भी काम उसको दिया जाता है वही काम करेगा। वो बलिदान का मतलब याजक का काम वो नहीं कर सकता। न्याय चाहते हुए भी बलिदान कर दिया, लेकिन प्रभु से पूछा भी नहीं। ऐसा मूर्खता का काम किया, ये पाप, पश्चाताप भी नहीं किया। दूसरा भी ऐसा किया, शत्रु का देश में जाकर अपना हथियार को पजवा रहा है। ये गलती भी किया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। तीसरा गलती किया, प्रभु से कोई भी अगुवाई नहीं है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे युद्ध में, खा के जाएंगे कि बिना खा के जाएंगे, कोई एडवाइस नहीं है, कोई परामर्श नहीं है, और युद्ध करने के लिए आ रहा। अपने ही समझ के सहारा लिया, बोलता कि कोई खा के नहीं जाएगा, जो खाएगा वो श्रापित होगा। प्रजा लोग को डर के मारे क्या करेंगे। उसका बेटा को पता नहीं था, इनातोन को मधु खा लिया, और उसका बेटा भी बोलता है क्या ये अच्छा होता अगर सबको खाने को मिलता। लोग सहने नहीं पाए मेरे प्रियो, कच्चा मांस लहू के समान खा दिए। ये भयानक पाप हुआ। और फिर जब साउल के कान में गिरता है, नहीं पकाकर खाओ भी बोलता है। अच्छा, प्रभु के पास जाता है पूछने के लिए, अब हम युद्ध करने के लिए जाएंगे फलस्तीन में, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई उत्तर नहीं आया। ये उसका तीसरा पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, ये 3 पाप किया। 7 पाप के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन 3 पाप के बारे में मैं आपको बोला पार्ट 1 में। काल पार्ट 2 में बाकी के 4 के पाप बोलूंगा। लेकिन तीनों पाप किया, लेकिन पश्चाताप नहीं है। बिना पश्चाताप के अगर आप जीवन बिता रहे हो मेरे प्रियो, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा मेरे प्रियो। साउल का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2 साल मात्र राज्य किया, 2 साल। परमेश्वर ने उसको 40 साल के लिए रखा था राज करने के लिए, लेकिन 2 साल किया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के दृष्टि में हमें निर्दोष होकर, पवित्र होकर, खराई होकर, अगर हमको जो बुलाहट मिला है उस बुलाहट के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें और विश्वास के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग खोलेगा। इसलिए नीति वचन में कहता है कि तू अपना समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका भरोसा यहोवा पर नहीं था मेरे प्रियो, इसका भरोसा खुद पर था और लोगों पर था। इसलिए ये 3 गलतियां उसके जीवन में हुआ, और बाकी के 4 गलतियां
पार्ट 2 में मैं जिक्र करूंगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा